नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पे। बलसाड़ जिले के 7 संघ प्रदेशों में अचानक हुई बारिश के चलते मार्गों पर भरा पानी, किसानों की फसलों को हुआ नुकसान। बलसाड़ में गांधीनगर एसीबी की टीम ने 1.50 लाख रुपए की रिश्वत लेते एक वकील को दर दबोचा। उमरगाम तहसील के मालखेड़ ग्राम पंचायत के नवनिर्मित मकान का विधायक रमणलाल पाटकर की उपस्थिति में किया गया लोकार्पण। अब समाचार विस्तार से। वापी तहसील में बिजली के कड़ाकों के साथ अचानक गुरुवार दोपहर के बाद गिरी बारिश के चलते मार्गों पर भर गया था पानी। बलसाड़ जिले के वापी तहसील में भी दोपहर के बाद काले बादलों के साथ बिजली की कड़कड़ाहट के साथ बारिश गिरते मार्गों पर पानी पानी हो गया था। वैसे भी हवामान विभाग द्वारा बारिश गिरने की चेतावनी दी गई थी। पिछले 3-4 दिनों से लगातार गर्मी का एहसास हो रहा था। उसमें बारिश गिरने से माहौल में ठंड फैली हुई दिखाई दी थी, पर मूसलाधार बारिश के चलते कई जगहों पर पानी भर जाने के दृश्य दृश्यमान हुए थे, तो कई जगहों पर पानी भर जाने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। संघ प्रदेश दमन में गुरुवार दोपहर के बाद अचानक बारिश गिरते माहौल बना ठंडा। दूसरी ओर किसानों में छाई चिंता। संघ प्रदेश दमन में गुरुवार दोपहर के बाद बिन मौसम बारिश का आगमन हुआ था। वापी के बाद दमन और आसपास के क्षेत्रों में बिजली के कड़ाकों के साथ बारिश गिरते माहौल में ठंड फैल गई थी। शहरों के रास्तों पर पानी पानी हो गया था। वाहनों के पहिए रुक गए थे, जबकि कई वाहन चालकों के पहिए रुके हुए दिखाई दिए थे। दूसरी ओर 4 पहिए वाले वाहन चालकों को अपनी कारों का वाइपर भी चालू करना पड़ा था। तो दूसरी ओर संघ प्रदेश दमन में भी किसानों द्वारा उगाई गई फसल जो काट ली गई हो, काफी सारा नुकसान होने का डर किसानों को सता रहा है। दूसरी ओर दमन में सहेलगाह पर आए हुए पर्यटकों में बारिश के चलते खुशी की लहर छा गई थी। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली में अचानक गिरी बारिश के चलते माहौल बना ठंडा। खेतों में फसल भीग जाने से किसानों में फैली चिंता। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली में गुरुवार दोपहर के बाद हुए बिन मौसम बरसात ने गर्मी में राहत दिलाई। सुबह से ही आसमान में काले बादल दौड़ते हुए दिखाई दे रहे थे, जिसके चलते बरसात आने की संभावनाएं बढ़ रही थी। उसी बीच बारिश की शुरुआत होते लोगों ने पिछले 3-4 दिनों से हो रही गर्मी से राहत पाई थी। देखते ही देखते अचानक मूसलाधार बारिश की शुरुआत होते मार्गों पर पानी ही पानी हो गया था। दूसरी ओर किसान अपनी फसलों को बचाने के लिए दौड़ पड़े थे, पर खेतों में पहुंचने से पहले ही फसल भीग गई थी, जिसकी वजह से फसलों को काफी नुकसान होने के चलते किसानों में फैली थी चिंता।
गौरतलब है कि अरबी समंदर में लो प्रेशर होने के चलते बारिश की परिस्थिति बनी हुई है और मौसम विभाग द्वारा भी बताया जा रहा है कि आने वाले 3-4 दिनों में संघ प्रदेशों के साथ दक्षिण गुजरात में बारिश होने की संभावनाएं हैं। पाड़ी तहसील के मोतीवाड़ा सहित के आसपास के गांव में अचानक गिरी बारिश के चलते माहौल बना ठंडा। पूरे वलसाड जिले में गुरुवार को बरसाती माहौल देखने को मिला था। दोपहर के बाद अचानक काले बादलों और बिजली के कड़ाकों के साथ आई बारिश ने सभी जगहों पर पानी पानी कर दिया था, तो गांवों के 7 शहरों में पानी भर जाने के दृश्य दृश्यमान हुए थे। तो पाड़ी तहसील के मोतीवाड़ा सहित के आसपास के गांव में बिन मौसम बारिश के चलते माहौल में ठंडी फैली थी, पर दूसरी ओर किसानों में फसल की बर्बादी होने की चिंता दिखाई दी थी। पिछले 3-4 दिनों से गर्मी के बीच अचानक बारिश गिरते गांव के रास्तों पर पानी पानी हो गया था, जिसके चलते बाइक चालकों के पहिए थम गए थे। साथ ही बाइक चालकों, साइकिल चालकों, राहदारियों अचानक बारिश की शुरुआत होते मार्ग पर आसपास की झुपड़ियां या दुकान की छत पर सहारा लेते हुए नजर में आए थे। वलसाड जिले के कपराड़ा और धर्मपुर तहसील में बिन मौसम हुई बारिश को लेकर किसानों की फसल को नुकसान होते किसानों में फैली चिंता। गुरुवार दोपहर के बाद समग्र वलसाड जिले में जैसे बिन बुलाए मेहमान की कहावत की तरह पूरे कड़ाकों के साथ बारिश का आगमन हुआ था। बिन मौसम की बारिश की वजह से किसानों की हालत अब ऐसी हो चुकी है कि नहीं रो पा रहे हैं और नहीं कुछ कार्यवाही कर सकते हैं। अब फसल की कटाई हो चुकी हो, बिन मौसम बारिश के चलते फसलों में पानी गिरने की वजह से काफी नुकसानी भुगतने की बारी आई है, जो कि हवामान विभाग द्वारा गुजरात में बारिश गिरने की संभावनाएं जताई गई थी। तो इसी बीच गुरुवार को बारिश गिरते सभी जगहों पर पानी पानी हो गया था। तो कपराड़ा तहसील में भी बारिश गिरते लोगों को काफी परेशानियां अब झेलनी पड़ेगी। खासकर किसानों को बिन बारिश मौसम को लेकर काटी गई फसल अब बर्बाद होने की आशंका जता रहे हैं। ऐसे में किसानों को नुकसानी का सामना करना पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर धर्मपुर तहसील में भी बिन मौसम बारिश के चलते किसानों के हालात अब न कहा जा सके और न कुछ किया जा सके वैसी परिस्थिति में आ गए हैं। वलसाड में गांधीनगर एसीबी की टीम ने एक वकील को रुपये 1.50 लाख की रिश्वत लेते किया गिरफ्तार। वलसाड में एक वकील और पीएसआई के विरुद्ध रूप 1.50 लाख की रिश्वत की शिकायत एक शिकायतकर्ता ने गांधीनगर एसीबी को शिकायत की थी, जिसको लेकर एसीबी की टीम वलसाड पहुंची थी। उस दौरान शिकायतकर्ता के साथ हुई बातचीत के मुताबिक एसीबी ने ट्रैप का आयोजन करते वलसाड के एक वकील इस जाल में फंस गया था। इस केस में पुलिस विभाग की किसी महिला पीएसआई भी होने की बातचीत चलते समग्र पुलिस वर्तुल में भी सनसनी मच गई थी, जो कि एसीबी ने इस प्रकरण में कार्यवाही चल रही होने का बताया था। एसीबी पुलिस ने रुपये 1.50 लाख की रिश्वत लेने के केस में एक वकील की गिरफ्तारी की है। उमरगाम तहसील के मालखेत ग्राम पंचायत के नवनिर्मित मकान का उमरगाम तहसील के विधायक रमन भाई पाटकर और जिला पंचायत प्रमुख अलकाबेन शाह की उपस्थिति में किया गया लोकार्पण। उमरगाम तहसील में तहसील के विधायक रमन भाई पाटकर और जिला पंचायत प्रमुख अलकाबेन शाह की उपस्थिति में मालखेत ग्राम पंचायत के नवनिर्मित मकान का लोकार्पण किया गया। प्रासंगिक उद्बोधन में विधायक रमन भाई पाटकर ने राज्य और केंद्र सरकार की विकास लक्ष्य योजनाएं और कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी देकर ग्राम पंचायत क्षेत्र में हो रहे विकास के कामों में गुणवत्ता बनी रहे और निर्धारित समय में काम पूर्ण हो, उस बात पर उपस्थित सरपंचों को अलग अंदाज में बात की थी। अंदाजित 1 करोड़ से ज्यादा की लागत से विकास के काम मालखेत ग्राम पंचायत क्षेत्र में हो रहे हो, जिसका खातमुहूर्त
विधायक रमण भाई पाटकर के हाथों किया गया था। साथ ही राज्य सरकार की विविध योजनाओं के लाभ ले रहे लाभार्थियों को महाअनुभवों के हाथों मंजूरी पत्र दिए गए, तो ग्राम पंचायत के नवनिर्मित मकान के लिए जमीन देने वाले दाताओं का भी साल ओढ़ाकर सम्मान किया गया। कार्यक्रम के अंत में आत्मनिर्भर रथ को हरी झंडी दिखाकर प्रस्थान करवाया गया था। प्राथमिक शाळाની બાળાઓને વિનંતી કે પ્રાર્થના માટે ઝડપથી સ્ટેજ આગળ આવે। માર્કેટ પ્રાથમિક શાળાની બાળાઓને વિનંતી ત્યારે સમગ્ર ગુજરાતની અંદર રવિ દિવસે આ રથયાત્રાનું પ્રસ્થાન અહીંથી થનાર છે। બાંધકામ સમિતિના ચેરમેન સાહેબ બાળાઓએ જે પ્રાર્થના રજૂ કરી તો પ્રાર્થના જોરદાર તાળીઓ દ્વારા આપણા કાર્યક્રમની અંદર માનનીય જિલ્લા પંચાયતના સદસ્ય શ્રી કુશાબેનને વિનંતી કરીશ કાર્યક્રમને માન રાખીને ઉપસ્થિત એવા જિલ્લા પંચાયત બાંધકામ સમિતિના ચેરમેન છે કિંમતી સમય ફાળવીને સાહેબશ્રી અને આંગણવાડી બહેનો દ્વારા સૌ મહેમાનોનું પૂજપતિ मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने विजनरी लीडरशिप में आत्मनिर्भर भारत માટે આત્મનિર્ભર ગુજરાત ગુજરાતના માન્ય મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબ દ્વારા આજે આત્મનિર્ભર ગ્રામ યાત્રાનું શરૂઆત કરી છે। એનો મૂળ ઉદ્દેશ્ય એ છે કે અમારું ગામ ગોકુળ ગામ જે યોજના શરૂઆતની અંદર 1995માં ગુજરાતના તે વખતના પૂર્વ મંત્રી માન્ય શ્રી સ્વર્ગ કેશુભાઈ પટેલે જાહેર કરેલું। એ વખતે સમગ્ર ગુજરાતની અંદર 18,000 જ્યારે ગામો છે તો ગામનો વિકાસ કરવા માટેનો મૂળ વિચાર ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા 1995માં કરવામાં આવ્યો। ત્યારબાદ આજે અમારું ગામ ઈ-ધારા ગામ એટલે કે દરેક ગામની અંદર અમારા ટેકનિકલ આધુનિક સાધનો દ્વારા 57 જેટલી ગામની સુવિધાઓ જે આધારિત ડોક્યુમેન્ટ દસ્તાવેજો એ જ ગામમાંથી નીકળી જાય એવી વ્યવસ્થા પણ આ ગામની અંદર કરવામાં આવે છે। ગામની અંદર પીવાના પાણી, એપ્રોચ રસ્તાઓ, મુખ્ય રસ્તાઓ તથા આંગણવાડી શાળાઓ જે ભૌતિક સુવિધા ગામની અંદર જોઈએ એ તમામ ગામની અંદર પૂર્ણ થઈ છે। હા, અહીંયા શરૂઆત કરીએ છીએ એટલું જ નહીં, પણ ઉંબરગામના 53 ગામની અંદર કોઈ પણ ગામની તમે અંદર જશો તો ગામનો વિકાસ જ્યારે આત્મવિશ્વાસ સાથે લોકો કહેશે કે પોતાના ગામની અંદર આ બધા કામો થયેલા હોય તો આજે અમે દાવા સાથે અને ચોક્કસ ગામને તમારા માધ્યમથી નિવેદન કરવા માંગીએ છીએ કે 53 ગામની અંદર તમામ સુવિધા ઉપલબ્ધ કરવામાં આવી છે અને એટલા માટે જ આત્મનિર્ભર ગ્રામ યાત્રાનો જે નિર્દેશ છે, જે ગામોને લોકોને જણાવવા માટેનો જે કોશિશ છે એ આજે અમે ચોક્કસ આ પત્રકાર માધ્યમ દ્વારા સમાજને જાણ કરીએ છીએ। હવે જે કંઈક થોડું ઘણું રહ્યું છે એમાં મેં કહ્યું તે રીતે ગામની સુંદરતા વધે, ગામની અંદર વ્યવસ્થા બને, ગામના યુવાનોને રોજગારી મળે એટલા માટે ગામ સ્વાવલંબી યોજના પણ અમલમાં છે। એમાં પણ 20,000 દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદી દ્વારા 14,000 કરોડ રૂપિયા ગુજરાતની સરકાર દ્વારા મંજૂર કરવામાં આવ્યા છે। પોતાને આવડતો ધંધો પોતે કરશે તો એમાંથી લોન આપવામાં આવશે। જે ગુજરાતના 85 લાખ ખેડૂતો છે એ ખેડૂતોને વિના મૂલ્યે એક પણ જાતની વ્યાજ ભોગવવા સિવાય જે નિધિ ખાતર માટે, દવા માટે કે ખેડકામ કરવા માટે આપવા જોઈએ એની પણ વ્યવસ્થા સરકારે કરેલી છે। માલખેત ગ્રામ પંચાયત નવનિર્માણ મકાનનો લોકાર્પણનો કાર્યક્રમ હતો, તેમાં આજના મુખ્ય ઉદ્ઘાટક શ્રી રમણભાઈ પાટકર પણ આવ્યા હતા અને સાથે જિલ્લાના પ્રમુખ અલકાબેન શાહ, તાલુકા પ્રમુખ રમેશભાઈ ડાંગરાજી
જિલ્લામાંથી કારોબારી બાંધકામ સમિતિના ચેરમેન શ્રી સાથે તાલુકાનો કારોબારી શ્રી અને તાલુકા વિકાસ અધિકારી તમામ ખાતાના અધિકારીશ્રીઓ વાસણમાંથી પણ આવ્યા હતા, ખેતીવાડીના પણ અધિકારી આવ્યા હતા અને તે પૈકી સમસ્ત ગામમાંથી ગ્રામજનોએ પણ ખૂબ જ સરસ અને સહયોગ આપ્યો અને મોટી સંખ્યામાં એ લોકો અમારી ટૂંકી નોટિસના આધારે પણ આવ્યા. સાથે આજે સરકાર જે પણ આપણે સરકાર પાસે માંગી રહ્યા છે, સરકાર ખરેખર આપણાને માંગણી હિસાબે આપી રહી છે અને આ એક ઉમરગામ તાલુકાનું ટ્રાઇબલ ગામ છે જે આખા તાલુકામાં 54 ગામમાંથી 99.99% આદિવાસી વિસ્તાર છે કે જેની અંદર લગભગ આશરે 13 લાખનું મકાન અમને ફાળવી આપ્યું. તે પૂર્વે અમને 4 પ્રાથમિક શાળાઓ પણ આપેલી. લગભગ આમ વિકાસ જોવા જઈએ તો 13 થી 14 કરોડની આસપાસ અમે આ એક ટ્રાઇબલ પંચાયત હોવા છતાં પણ અમે સરકારે અમને આપી છે. એ તબક્કે હું સરકારને પણ આભાર વ્યક્ત કરું છું. સાથે મને જે હિંમત આપી, આ પંચાયતની સ્થાપના લગભગ કરીને 1989 કે 90ની વાત છે, ત્યારે ખતરવાડાના સરપંચ અને ખતરવાડા પંચાયત સાથે અમારું ગ્રુપ હતું. તે સમયના સરપંચ મધુભાઈ, સ્વર્ગીયવાસી મધુભાઈ ડાફરેજી સાથે તે સમયના અમારા વિસ્તારના સભ્યો જે હરજીભાઈ શિડવાજી જે એકદમ યંગ હતા, એમણે ખૂબ જ યથાર્થ પ્રયત્ન કર્યા અને એમની સાથે મૂળજીભાઈ કાકડ, ગજુભાઈ ફરારા એ અત્યારે હાલમાં નથી, એ સ્વર્ગવાસ થયા છે, મોહનભાઈ મોરાર ધોડી, એવા 4 સભ્યોના યથાર્થ પ્રયત્નોથી આ પંચાયતનો પાયો નખાયો હતો અને એ રીતે આજે આ એની ઉપર આજે આ મકાન અમે સરકારમાંથી લાવીને સરસ એવું બનાવ્યું છે. સાથે એમાં તમામે મને સહકાર આપ્યો છે, તો સાથે આ તમામોનો હું દિલથી આભાર વ્યક્ત કરું છું. उमरगाम तहसील के गंगा देवी मार्ग पर आई पानी आपूर्ति की पाइपलाइन में कुछ खराबी आने की वजह से हजारों लीटर पानी का हुआ था व्यय. उमरगाम तहसील के गंगा देवी मार्ग के पास से जल आपूर्ति पाइपलाइन में पूरे साल के दौरान हजारों लीटर पानी का व्यय होता हुआ दिखाई देता है, तो गुरुवार के रोज भी इसी पाइपलाइन में कुछ खराबी आ जाते पानी मार्ग पर बहता हुआ दिखाई दिया. एक और जहां राज्य सरकार करोड़ों रुपयों की लागत से लोगों को पानी की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए विविध योजनाओं के अंतर्गत सुविधा प्रस्तावित की जा रही है, पर गुरुवार को तंत्र की लापरवाही के चलते हजारों लीटर पानी बहते हुए देखने को मिला. तो ऐसी समस्याओं के चलते जवाबदेही अधिकारियों द्वारा तुरंत मरम्मत की कामगिरी शुरू कर पानी का व्यय रोका जाए वो आवश्यक बन रहा है. समाचारों के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पे. बलसाड़ जिले के 7 संघ प्रदेशों में अचानक हुई बारिश के चलते मार्गों पर भरा पानी, किसानों की फसलों को हुआ नुकसान. बलसाड़ में गांधीनगर एसीबी की टीम ने 1.50 लाख रुपए की रिश्वत लेते एक वकील को दर दबोचा. उमरगाम तहसील के मालखे ग्राम पंचायत के नवनिर्मित मकान का विधायक रमणलाल पाटकर की उपस्थिति में किया गया लोकार्पण. तो ये थे दमन न्यूज के अब तक के समाचार. नए समाचार, नई घटनाओं के साथ हम फिर मिलेंगे. नमस्कार.